नमस्कार। जगमोहन, जी हाँ, मैं जगमोहन सब लोग आज फिर हाजिर हूं आपके सामने। आपको हरियाणा में ले चलता हूं। खेल जगत में एक ऐसी खबर आई है जो चिंतनीय है। जांच, तत्काल जांच हो और उसकी रिपोर्ट आनी जरूरी है, क्योंकि हरियाणा खेल जगत में एक अग्रणी राज्य है और यहां का युवा खेल जगत में अपने नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो ऐसे में खिलाड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रशासन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच आवश्यक है, ताकि दोषी अगर कोई है तो उसे सजा मिले और खेल जगत पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। संदीप सिंह युवा हॉकी के खिलाड़ी, कैप्टन भी रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के, और इन पर एक पिक्चर भी बन चुकी है, सुरमा। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने एक महिला कोच के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके कपड़े फाड़े, मतलब सेक्सुअल हैरासमेंट का एक एफआईआर दर्ज हुई है चंडीगढ़ में। अब इस खबर को विपक्ष इससे पहले कि भुनाता या वहां तक पहुंचता, संदीप सिंह ने इस्तीफा देकर के उस आग को जलने ही नहीं दिया और उन्होंने खेल मंत्रालय से इस्तीफा देकर के अपने आप को जांच के लिए सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि एक उपलब्धि है, एक दूरदर्शिता है। लेकिन इसके पीछे मनोहर लाल खट्टर का भी एक डंडा है, क्योंकि वो भी एक तरीके के योगी ही है। वहां पर भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं लगा है, लगातार वो प्रगति कर रहे हैं, दूसरी पारी खेल रहे हैं। तो संदीप सिंह ने जांच के लिए अपने आप को ऑफर कर दिया है। अब इस जांच होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और तत्काल। ये नहीं कि मैं 10 साल 15 साल 20 साल, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के केस में हो गया कि तो जब सब लोग भूल चुके तब उसे 1 साल की सजा हुई। तो अगर ये दोषी हैं तो इन्हें तत्काल सजा भी मिलनी चाहिए। अब हम इसके थोड़ा दूसरे पहलू पर आते हैं। जो सहायक कोच है महिला, जिसने ये आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि वो पहले भी उनको ऐसा मतलब दबाव डाला गया मंत्री की तरफ से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इधर उधर से, और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब अभी नई भर्ती है और ट्रांसफर उनका जो है, जाहिर है नई भर्ती पर ट्रांसफर तो होते हैं। वो ट्रांसफर रुकवाने के लिए इनके पास आई थी और इनके साथ वो दुर्व्यवहार जो था हुआ। इसकी इन्होंने पहले शिकायत भी की थी, लेकिन कोई उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब इन्हें फिर बुलाया गया मंत्री द्वारा अपने घर पर, निवास पर, और ये चली गई दौड़ती हुई। मतलब जो महिला पहले ये आरोप लगा रही है कि ये दानव मुझे खाने को है, मुझे खाना चाहता है, फिर आप उसी के निमंत्रण पर उसके यहां चली जाती हैं। आश्चर्यजनक है। या तो आप बिल्कुल ही पैदल हैं, या आप खुद ऑफर करने गई हैं, या फिर आप तैयारी से गई हैं शिकार करने के लिए। जांच का विषय है। मैं कोई भाजपाई नहीं हूं, ना ही मैं कोई कोच, किसी कोचिंग में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप ये देख लीजिए मेरा हाल। तो लेकिन जो सामने तथ्य आ रहे हैं उन पर विचार करना जरूरी है। अब ये कहा जाता है कि महिला जो है, इसके दुर्व्यवहार हुआ। हाँ ठीक है, अगर दुर्व्यवहार हुआ, मैं फिर कह रहा हूं,
अगर दुर्व्यवहार हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उसकी जांच जरूरी है। और जांच मंत्री रहते हुए नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये अलग बात है कि अभी वो मंत्री बने हुए मंत्रिमंडल में। ये खट्टर की सोच है, खट्टर सोच है ये, जो उन्होंने कुछ सोचा होगा उन्होंने भी कि ये आदमी जो है अभी भरोसे के काबिल है, तो इसलिए उन्हें अभी मंत्रालय में रखा हुआ है, मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, लेकिन खेल मंत्रालय उनसे लेकर के मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है। तो इसलिए वहां पर भी कोई पक्षपात की ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये जो अब जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। इससे पहले कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाए और हाय हाय हल्ला हल्ला हो और हरियाणा की ऐसी की तैसी कर दे, हरियाणा के खेल जगत की, उससे पहले खट्टर सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी करना जरूरी है, समय रहते हुए करना जरूरी है, टाइम बाउंड होकर के इसकी जांच कराएं और जांच के निर्णय को, निष्कर्ष को जनता तक पहुंचाएं।